सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आरक्षण को लेकर फैसला किया गया है उसके खिलाफ आज भारत बंद है और इसका खासा असर आरा में भी दिखाई दे रहा है। आरा में पूरी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों को और रेल मार्ग को अवरुद्ध कर दिए हैं, बाधित कर दिए हैं, जिसके कारण से सड़क यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई है। वहीं कई ट्रेनों को भी रोक दिया गया है। अभी हम फिलहाल मौजूद हैं आरा शहर के अंबेडकर चौक के पास। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर का जो प्रतिमा है उसके नीचे सारे जो तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले और बहुजन समाज के साथ साथ भीम आर्मी भी के पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो बंद का भारत बंद का जो आह्वान किया गया था वो किस कदर हुआ, सफल हुआ आराम है या नहीं। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शैलेंद्र कुमार, युवा राजद भोजपुर। अच्छा शैलेंद्र जी, आप लोग पूरा एकजुटता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सफल माना जाए विरोध? पूरा भारत सफल रहे, पूरा भारत बंद रहेगा। आज जो पूरे जो कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण को विभाजन करने के बाद SC ST को टुकड़े टुकड़े में बांटने का जो काम जो कोर्ट के द्वारा वो निर्णय लिया गया है, यह भारत बंदी के तत्वाधान में उनके कोर्ट के खिलाफ में हम लोग आज पूरा सड़क पर उतरे हैं। और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने संविधान और आरक्षण को समाप्त करने के जब से केंद्र में सरकार आई है भाजपा के, उस समय से पूरा दिनों पर दिन OBC का और SC ST का सभी कटौती करते जा रहा है। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप भी जिला अध्यक्ष हैं, आप भी राजद के नेता हैं, आप भी ये हमको बताइए कि इस आज का जो विरोध प्रदर्शन है उसमें आपके विधायक या फिर सांसद जो है वो दिखाई नहीं दे रहे, क्यों? ये जनमानस का वकालत है, पूरे देश के बहुजन सड़कों पर है, तो माननीय विधायक जनता बनाती है ना बड़े भाई, जनता के द्वारा तो माननीय विधायक चुना जाता है और पार्लियामेंट के सदस्य, तो जनता सड़क पर है और हम लोग नैतिक समर्थन किए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यही मेमोरेंडम जो है, इस मेमोरेंडम को अधिकारी जो हैं जिला प्रशासन के उनको दिया जा रहा है। SDO साहब जो हैं उनको ये अपना जो मांग पत्र है उसको सौंप रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो साथ मिलकर अपना जो मेमोरेंडम है, जो अपनी मांग है उसको वो दे रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ युवा जो नेता है राजद के वो भी हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, आपने पर्चा लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST आरक्षण के प्रावधान में जो दिया है, कोटे के अंदर जो कोटा की जो बात कही है, हालांकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है और ना हम कर रहे हैं, लेकिन तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले राजनीतिक दल जो हैं, हम लोग आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और भारत बंद के माध्यम से ये हम लोग कहना चाह रहे हैं कि इन जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, इसको लागू नहीं किया जाए और रिव्यू पिटीशन दायर हो। इसमें डबल बेंच में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। फिर से इस पे ये चूँकि आरक्षण एक दिन की बात नहीं है, ये तमाम ये पहले के जो संघर्ष रहे हैं, जो वंचित समाज जो हमारा जो दंश झेला है उसके आधार पर ये आरक्षण मिली है। इस आरक्षण के साथ जो संविधान में जो निहित जो प्रावधान है उसके साथ कतई छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आलोक जी, आपके जो शीर्ष के नेता हैं उनके द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की बात कही गई थी, लेकिन आरा के सड़कों पे देखा गया है कि कई मॉल, कई दुकानों में भी जो आपके कार्यकर्ता थे उनके द्वारा थोड़ा सा लाठी डंडे के साथ उग्र प्रदर्शन किया। नहीं, ये देखिए, ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है और हम लोगों ने पहले भी जनता के बीच में जो एडवाइजरी जो हम लोगों ने जारी की थी वो निश्चित तौर पे हम लोगों ने कहा था कि स्वतः सब कुछ बंद रहेगा और तमाम लोग जो है, जनता जो है स्वतः आज बंद की है। कहीं किसी तरीके का कोई हिंड्रेंस नहीं पैदा हमारे सामाजिक लोगों के द्वारा किया गया है, चाहे हमारे राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया है, सब लोग स्वतः बंद किए हैं। और इसके बावजूद हम लोगों ने आपातकालीन सेवाओं को जारी रखा है, चाहे वो अग्निशामक हो, चाहे वो पुलिस के विभाग के लोग हों, चाहे वो हॉस्पिटल के लोग हों, एम्बुलेंस के लोग हैं, हम लोगों ने तमाम आपातकालीन सेवाओं को जारी रखा है। और आज भी आपके
चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि सब कुछ स्वतः बंद है, जनता खुद हम लोगों के समर्थन में उतर कर आई है। आप क्या कहेंगे रजनीश जी, आप भी युवा नेता है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि देखिए भाजपा कितनी शातिर है कि ये जो आरक्षण खत्म करना था उनका मूल मंत्र है, मूल टारगेट है। तो ये आरक्षण का सवाल भाजपा के न्यायालय के पाला में डाल दिया है और न्यायालय के आड़ में ये भाजपा आरक्षण को खत्म करने की एक घोर साजिश रची है, जिसका तमाम देश के बहुजन इसको नकार दिया। और जिस प्रकार से आप सड़कों पर देख रहे हैं, ये हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय जनता दल के श्री लालू प्रसाद यादव जी ने पूर्णतः समर्थन दिया है और लोकतांत्रिक मूल्य को मानते हुए हम लोग ने शांतिपूर्ण तरीके से बंदी को सफल बनाने में। कोई बड़े नेता जो हैं वो नेतृत्वकर्ता के तौर पे दिखाई नहीं, ऐसा बात नहीं। हमारे इंडिया ब्लॉक के सभी लोग नेतृत्व करता है, इंडिया ब्लॉक ही नेतृत्व करता है। इसमें बड़े नेता और छोटे नेता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बड़े नेता की कोई मायने नहीं है। ये तो बड़े नेता छोटे नेता भाजपा में होते हैं। जाके चिराग पासवान जी से पूछिए ना कि आप कौन से नेता हैं कि आपके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और आप मौन हैं, तो वो साबित करे, वो बताए कि वो कौन नेता है। इसमें कोई नेता की सवाल नहीं है, सभी नेता एक समान है, इंडिया ब्लॉक के सभी नेता सर्वमान है। हमारे साथ महादलित संगठन के भी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, आप बताइए आपका क्या नाम? जी, सोनू पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता। तो सोनू जी ये बताइए, आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसका असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए सड़क से ही कोई बदलाव हुआ है आज तक। आप शुरू से देखते हैं कि जो भी आंदोलन हुआ, जो क्रांतिकारी आंदोलन, जब बदलाव हुआ, वो रिफॉर्मेशन हुआ, वो सड़क से हुआ। इसलिए लोकतांत्रिक ढंग से सभी लोग जो भी पालिका के द्वारा जो आरक्षण विरोधी में, दलित पिछड़ा एकता विरोधी में इस तरह का जो एक पैरामीटर चेक करने का काम किया गया, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। और एक मांग भी है कि कॉलेजियम सिस्टम बंद करना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम इसलिए बंद करना चाहिए कि ये कॉलेजियम सिस्टम जाति का बात नहीं है, पूरा जमात का बात है। अभी तक लगभग 200 से 250 परिवार के बीच में ही आज तक मुख्य न्यायालय में आज तक जज बने हैं। आपके जगह चाहे वह किसी भी आप वर्ग परिवार से क्यों ना हो, तो आपके परिवार भी अगर जाना चाहे मुख्य न्यायाधीश बनने या फिर न्यायाधीश बनने सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मुझे लगता है कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा, नहीं जाएगा। तो मेरा एक ये भी मांग है कि साथ ही साथ कॉलेजियम सिस्टम बंद करके जुडिशियरी कमीशन लागू करना चाहिए, ताकि ये गरीब का भी बेटा अपने दक्षता पे जाके और जज बन सके। जी हाँ, साफ तौर पे आप देख सकते हैं जो विरोध प्रदर्शन में जो संगठन के विभिन्न तमाम विपक्षी दल के जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि जो आरक्षण, जो गरीबी को लेके आप देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो चिंता किया था, जो एक संकल्प देखा था कि आरक्षण देकर हम गरीबी को अमीरी में नहीं बदलेंगे, गरीबी को अमीर बनाने के लिए आरक्षण बाबा साहेब ने नहीं दिया था। जानकारी होना चाहिए कि आरक्षण जो था वो सभी सेक्टर में, सभी एजेंसी में, सभी फील्ड में, सभी तमाम गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित और किसान मजदूर का भी बेटा अपना भागीदारी सुनिश्चित करे और उसका भी बेटा वहाँ पे नेतृत्व करे। इसलिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया गया था, गरीबों से अमीर बनाने के लिए आरक्षण नहीं दिया गया था। अगर गरीबों से अमीर बनाने का बात अगर आरक्षण से होता तो आरक्षण पूरे देश के संसाधन में मात्र 2 से 3% सुनिश्चित करता है भागीदारी। हम कहते हैं कि 97% आप 97% में भागीदारी सुनिश्चित करने के बजाय आप 3% में आप गुना भाग कर रहे हैं। 97% के संसाधन में गरीब, वंचित को, दलित को आप सुनिश्चित करिए भागीदारी, तब देखिए सब कोई समान रहेगा। हम 97% में भागीदारी सुनिश्चित करने का मांग करते हैं और आरक्षण जो जिस उद्देश्य से दिया गया उसी उद्देश्य को देखते हुए आरक्षण को फिर से जो न्यायपालिका जो मतलब इस पे बात अपना रखा है उसको हम प्रमुखता से चाहते हैं कि फिर से विचार करें और विचार करके अपना जो बात है वो वापस करें और आरक्षण 9वीं सूची में जारी करें। यही बात। हाँ, साफ तौर पे युवा हो या फिर जो राजद या अन्य विपक्षी दल के नेता जो हैं उनका यही मांग है। आप एक अधिवक्ता भी हैं और राजद के एक वरिष्ठ नेता भी, आप क्या कहेंगे, किस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और क्या लग रहा है कि भारत बंद का जो आह्वान किया गया था वो सफल हो चुका है? देखिए, इसमें जो CGI ने जो लिया है धारा 341, 342 ये आरक्षण का और 16(2) में है, इसको CGI को
सीजीआई को ये उसको बदलने का पावर नहीं है। ये नरेंद्र मोदी ने सीजीआई पर दबाव दे करके उसको ऐसा लेने का प्रोग्राम किया, फैसला किया। ये फैसला है अनटचेबिलिटी का, ये वर्गीकरण का नहीं है। SC ST के नाम पर हुआ है, OBC के नाम पर हुआ है। इसमें वर्गीकरण पहले कर दिया है लोग OBC में, लेकिन ये गलत हुआ, कोई लड़ा नहीं। लेकिन SC ST के इसके पहले भी 2018 में आपने देखा होगा कि SC ST के लिए हुआ था, तो यही जनमानस आंदोलन किया था। इसलिए हम लोग राजद के हैं और जो भी साथी समर्थित हैं, तो हम लोग के भी समर्थन है, इसलिए कि आरक्षण के हम लोग सभी समर्थक हैं। हमारे लालू जी समर्थक हैं, तेजस्वी जी समर्थक हैं, तो हम लोग समर्थक हैं राजद। इसलिए एक और हमको सवाल है आपसे, ये बताइए, चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी हों, कई तमाम जो सत्ताधारी पक्ष में जो घटक दल में शामिल हैं, उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो लोग विरोध है, चिराग तो समर्थन किया है, विरोध तो नहीं किया है। मैंने समर्थन ही किया, समर्थन किया है। एक वो किए हैं, आपका जो उनका क्या विचार है वो हम नहीं समझ रहे हैं, मांझी साहब। तो और वो लोग यही मान के चलते हैं कि हमारी जो आबादी है 22.5%, हमको 15% ये मिलता है AC का, और 7.5% SC ST का मिलता है। तो ये उन लोग का भी यहाँ जो है, जहाँ आरक्षण हम लोग का जो मिला है वो हमेशा के लिए मिला है। ये नहीं, जब तक अनसिलेक्टेड खत्म नहीं होगी तब तक चलेगा। और जो राजनीतिक आरक्षण मिला वो 10 साल के लिए मिला था, लेकिन लोग गलत पकड़ लेते हैं कि आरक्षण जो है यही 10 साल के लिए, लेकिन ये आरक्षण 10 साल के नहीं है। जब तक हमारी साथ अस्पृश्यता होगी, भेदभाव होगा, तब तक ये आरक्षण चलेगा। इसलिए CGI का ये काम पार्लियामेंट का था, ये पार्लियामेंट को लेना चाहिए था, और वहाँ से वो ये खंडन कर देते कि हाँ वर्गीकरण होना चाहिए और लोग जाति हैं जिसको नहीं मिल रहा है मिलना चाहिए, तो वो उसका मन होता। लेकिन CGI जो किया है ये गलत किया है। जी हाँ, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह मजबूती से तमाम विपक्षी दल एक साथ एकजुट होकर सड़क से लेकर रेल से लेकर हर जगह जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फैसला किया है उस फैसले को जल्द वापस ले और पुनः जो आरक्षण मिलना चाहिए गरीबों को, दलितों को, महादलितों को, वो आरक्षण मिले। इसी के साथ आरा से बिहार तक के लिए सोनू।